शिव शर्मा शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रतिमा का अनावरण भी उनके हाथों यहां पर किया गया है। और इस विशेष कार्यक्रम के लिए प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस दौरान किया। वहीं मंच से संबोधित उन्होंने किया और बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत करने पहुंचे। तो महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया गया। प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे। भारी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता और आम जनता भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने पहुंची। और इस दौरान परियोजनाओं की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों यहां पर जनता को मिली है, जिसके जरिए विकास को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। विकास के मद्देनजर ये विकास परियोजनाएं काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इसी के साथ महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए हुए थे, ताकि यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जनता पहुंचेगी, उनके लिए यहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। इसी के साथ साथ प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ यहाँ पर परियोजनाओं की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों जनता को दी गई है, जिसके चलते जनता भी बेहद उत्साहित इस दौरान नजर आई। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने भी बतौर कार्यक्रम में बतौर वर्मा जी, श्री दूधराम जी, श्री वेदीराम जी, श्रीमती मंजू सिंह जी, विधान परिषद सदस्य पदम सेन चौधरी जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण कुमार राजभर जी, राधिका पटेल जी, बिच्छेराम राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी और उपाध्यक्ष महाराजा सुहेलदेव स्मृति न्यास श्री यशवेंद्र विक्रम सिंह जी, भारी संख्या में उपस्थित महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी बहराइच वासियों का और महाराज सुहेलदेव स्मारक समिति के पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, महाराज सुहेलदेव के चरणों को नमन करते हुए पहले, लगभग 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को जवाब क्या होना चाहिए, उसकी मिसाल प्रस्तुत करने वाले महाराज सुहेलदेव को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया था कि और मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम बालार कृषि के नाम पर रखा गया है, जो महाराजा सुहेलदेव के
गुरु थे उनके नाम पर, और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था। महाराज सुहेलदेव ने इसी भूमि पर दिखाया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934, 10 जून 1934, और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे, 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की 11 वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और समृद्धि की दिशा को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को भारत के लिए एक स्वर्णिम कालखंड बताया है। उन्होंने कहा कि यह अवधि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव रखने वाली रही है। साथ ही कहा कि 2014 से पहले हम कमजोर और अस्थिर अर्थव्यवस्था थे, दुनिया में 11वें स्थान पर थे। बीते 11 वर्षों में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हम उस ब्रिटेन से आगे निकल चुके हैं जिसने 200 साल हम पर राज किया है। भारत एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था दोगुनी कर ली है। दो 2014 के पहले का भारत अस्थिर अर्थव्यवस्था थी, लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा भारत में। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था, और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत से ऊपर अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी
पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी, और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर दीजिए, इसके दायरे को अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी का नक्शा पास हो चुका है। बता दें कि 230 में से 80 एकड़ होगा और सीईओ इसी के साथ आपको बता दें कि पहले फेज में फिल्म स्टूडियो, फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, तो वहीं पहले फेज के 3 सब फेज होंगे। वहीं इसका शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। 27 जुलाई को शिलान्यास इसका हो सकता है, ये बताया जा रहा है। एसडीएम प्रदीप कुमार विमल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में प्रस्तावित एक सहावर तहसील क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव में स्थानांतरित अविलंब 24 11 करोड़ तहसील में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम प्रदीप कुमार विमल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जनपद कासगंज में प्रस्तावित एकमात्र मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजर विद्यालय को पटियाली तहसील क्षेत्र के ग्राम नवादा से सहावर तहसील क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव में स्थानांतरित करने का निर्णय अविलंब वापस लिया जाए। वहीं ज्ञापन के जरिए बताया गया है कि विद्यालय की स्वीकृति फरवरी 2024 में ग्राम नवादा के लिए हुई थी, जिसमें 23 करोड़ की परियोजना में से 11 करोड़ 92 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को जारी भी की जा चुकी है और अप्रैल 2025 में कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध भी हो चुका है, जिसके बावजूद इस विद्यालय को नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए स्थानांतरित किया जा रहा है। आज हम पटियाली के एसडीएम श्री प्रदीप कुमार विमल जी से मिले थे और उनको एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा है क्योंकि नवादा तहसील पटियाली में एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत हुआ था, जिसके 23 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत कर दिए थे। 11 करोड़ 92 लाख रुपए कार्यदायी संस्था को निर्माण के लिए दे भी दिए गए थे, लेकिन अब इस स्कूल को स्थानांतरण करके सावर तहसील में ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम इस स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये स्कूल पटियाली तहसील में बने। इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हमने एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन हमने पटियाली के एसडीएम श्री प्रदीप कुमार विमल जी को दिया है। हमें उम्मीद है कि ये स्कूल पटियाली तहसील क्षेत्र में बनेगा, क्योंकि पटियाली तहसील क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा चाहिए। हम अमापुर या सावर क्षेत्र के बच्चों के दुश्मन नहीं है। अगर सरकार को विद्यालय खोलने हैं तो वहाँ पर खोलें, 1 खोलें, 2 खोलें, लेकिन जो विद्यालय पटियाली तहसील के लिए आया था वो विद्यालय पटियाली तहसील में ही खुलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है और इसी संबंध में आज हमने सरकार को एक ज्ञापन दिया है।
खबर सीतापुर से है, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। वहीं बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी अतिक्रमण हटाने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि मामला रेउसा थाना क्षेत्र के सेवता का बताया जा रहा है। पीलीभीत में नगर पालिका के ईओ आवास से संचालित हो रहे समाजवादी पार्टी कार्यालय को खाली करने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। नियत तिथि 10 जून की सुबह से ही सपा कार्यालय के बाहर नकटादाना चौराहा छावनी में तब्दील हो चुका है और सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर, एसडीएम आशुतोष गुप्ता, सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी आदि यहां पर पहुंचे। उधर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी जमा रहे और नारेबाजी लगातार उनकी ओर से की गई। हालांकि कहीं ना कहीं सफाई खेमे गुटबाजी वहीं नकटादाना चौराहे पर स्थित ईओ आवास में संचालित सपा कार्यालय को खाली कराने के लिए अफसर वहां पर पहुंचे थे, मगर ईओ कहीं नहीं दिखे। इस पर प्रशासनिक अफसर गुस्साए और ईओ की कॉल कर फटकार लगाई गई। इसके बाद ईओ कुछ देर में वहां पर आ गए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 3 कोरोना मरीज यहां पर पाए गए हैं। पीजीआई अस्पताल का एक डॉक्टर भी इस दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर ने कुछ दिन पहले गाजियाबाद की यात्रा की थी, बताया जा रहा है। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में फिलहाल रखा गया है। राजधानी में अब तक 14 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, यानी राजधानी में आंकड़ा जो है 14 पहुंच चुका है। यहाँ पर 14 कोरोना संक्रमित जो है पाए जा चुके हैं, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने हाल ही में गाजियाबाद से आना जाना किया था, जिसके चलते वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। फिलहाल इन सभी को घर पर ही आइसोलेट रखा गया, यानी घर पर ही इन्हें रखा गया है और घर पर ही इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। और लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये एक घंटी भी है कि सतर्क रहे, अपना ख्याल खुद रखें, इम्यूनिटी को ज़रूर से ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें और अगर कोई भी सिम्टम आपको नज़र आता है तो टेस्ट ज़रूर करवाएं और टेस्ट करने के बाद घर पर ही खुद को आइसोलेटेड रखें। ऑपरेशन सिंदूर में घायल सैनिक अब रायबरेली पहुंचा है, जहां भूपेंद्र वाजपेयी और सीओ सिटी अमित सिंह ने सैनिक का स्वागत किया। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर ही जवान का भव्य स्वागत यहां पर किया गया है, जहां पर जवान के पहुंचने पर बेहद खुशी देखने को मिली और जवान का स्वागत यहां पर मिठाई खिलाकर किया गया। फूल माला पहनाकर रेलवे स्टेशन पर ही जवान का स्वागत किया गया और जैसे कि आप देखते हैं तमाम प्रशासनिक अमला इस दौरान मौजूद रहा। सिद्धार्थनगर से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस मुठभेड़ में पुलिस के मुठभेड़ में 25,000 इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। बांसी पथरा मार्ग पर बहद ग्राम बैदौली के नहर के पास चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। बदमाश का बांसी सीएचसी में इलाज चल रहा है। बता दें कि बदमाश पिपरा रामलला पथरा थाना क्षेत्र का निवासी है। बदमाश के पास से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने इस बारे में जानकारी दी है। 9/10 की रात लगभग 12:30 बजे थाना क्षेत्र बांसी में इंस्पेक्टर बांसी अपनी टीम के साथ इंस्पेक्टर पथरा एवं एसओजी की संयुक्त टीम गांव बेलोदी थाना क्षेत्र बांसी में पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बांसी थाना क्षेत्र में क्राइम नंबर 126/25 जो कि गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत था, उसका मुख्य अभियुक्त जुबैर अंसारी पुत्र गामा निवासी पिपरा रामलाल थाना पथरा बाजार अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। पुलिस को देख के उसने मोटरसाइकिल अपने मोड़ने का प्रयास किया, जिसमें वह डिसबैलेंस होकर मौके पे गिर गया। पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें उसने भागकर पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया। एक फायर उसने पुलिस पे किया, जिसमें पुलिस बाल बची। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसको इलाज के लिए पीएचसी बांसी भर्ती कराया गया। आगे शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें यह बताना है कि ये जो वांछित अभियुक्त था, इस पे 25,000 रुपये का भी इनाम जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा घोषित किया गया।
रामपुर में 7 अवैध दुकानों को जेसीबी से जमींदोज किया गया। बता दें कि थाना सिविल लाइन के सामने दुकानें बनी थी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहां पर कार्रवाई की गई, जहां नगर पालिका ने अवैध दुकानों पर कार्रवाई की है और आने वाले समय में ये कार्रवाई जारी रहेगी, ये कहा गया है। तो अवैध दुकानों पर यहां पर पीला पंजा चला, जहां बुलडोजर से इन्हें जमींदोज करने का काम किया गया है। 7 अवैध दुकानें बताई जा रही हैं, जिसको जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया है। हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खुद के ही घर में डाका डलवा दिया। बहू नेहा ने प्रेमी निगम के साथ मिलकर दिन दहाड़े 15 लाख रुपए नगद और सोने के जेवरात चोरी करवा दिए। घटना को अंजाम देने के लिए नेहा ने प्रेमी को LIC एजेंट बनकर घर भेजा और युवक ने घर के सदस्यों को नशीला पदार्थ सूंघा दिया और आराम से चोरी कर वो फरार हो गया। इसके बाद नेहा ने खुद ही ससुर को झूठी कहानी सुनाई और चोरी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच शुरू की तो CCTV फुटेज और फोन डिटेल्स की मदद से सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने नेहा और उसके प्रेमी निगम को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से 15 लाख रुपए नगद और जेवरात भी बरामद कर लिए गए। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 8/6/2025 को थाना हापुड़ नगर पर शिवम त्यागी पुत्र ब्रह्म कुमार त्यागी, जो कि ग्राम नगोला के रहने वाले, उन्होंने सूचना दी कि उनकी अनुपस्थिति में जब उनकी पत्नी अनामिका और स्नेहा घर पर अकेली थी तो कुछ लोग LIC का एजेंट बनकर घर पर आए और उन्होंने उनकी पत्नी को कुछ सूंघा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई और इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने घर से जेवरात और नकदी चोरी कर ली। इस सूचना पर थाना हापुड़ नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 350/25 पंजीकृत किया गया और ये घटना 7 तारीख की थी, जिसकी सूचना 8 तारीख को मिली। कन्नौज के माइनर के पास संदिग्ध हालत में पड़े मिले युवक के शव का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस कार्रवाई से नाराज परिजनों ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रदर्शन किया है। दर्जनों की संख्या में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची महिलाओं ने प्रदर्शन किया। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं परिजनों ने SP से की मामले की शिकायत यहां पर की है। इस मामले में परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं SP ने परिजनों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कचपुरा गांव का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के मुहाना थाना क्षेत्र के पनेरा गांव के टोला खेरहवा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कूरा नदी में नहाने गए युवक की डूबकर मौत हो गई और बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा से साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां इंजीनियर से 65 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। वहीं मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से 11 बार में 5 खातों में रकम जमा कराई गई, लेकिन जब पीड़ित ने मुनाफे की रकम मांगी तब ठगों ने उससे संपर्क तोड़ दिया। इस मामले में पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल साइबर क्राइम पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी है। तो वहीं बिजनौर से भी लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर 88 लाख की ठगी की गई। इनकम टैक्स विभाग में नौकरी के नाम पर यह ठगी की गई। ठगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र और ट्रेनिंग के नाम पर रुपए की ठगी की है। वहीं SP से गुहार के बाद ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये घटना बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र की बताई जा रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।